तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। BHU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 9 की 14 नंबर क्लास चलने वाली। पिछली हमने 13 कक्षाओं में एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कर चुके हैं। 2.4 में आज हम 5th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने पिछली 12 कक्षाओं में अच्छे से एक एक करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने यहाँ पर पिछली कक्षा में उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें अलग प्रकार की सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। ठीक, तो प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन लिखे हैं 6 क्वेश्चन हैं, इनको आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक सर्वसमीकरण लगाएंगे, उस सर्वसमीकरण को लगा के इनको आप प्रसार करेंगे यानी विस्तार करेंगे। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, विस्तार किया गया था। तो विस्तार करने से हम उसको क्या बनाए थे, गुणनखंड के रूप बनाए थे। आज गुणनखंड के रूप में है तो उसको विस्तार करना है। ठीक, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x + 2y + 4z दी पावर 2। क्या दिया है, x + 2y + 4z की पावर 2। आपको इसको विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी यानी एक सर्वसमीकरण लगा के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1 2 3। इसमें जो सर्वसमीकरण लगेगी, सर्वसमीकरण कुछ इस प्रकार से है, a + b है ना। सर्वसमीकरण कुछ इस प्रकार से है, सर्वसमीकरण a + b + c। 3 पद हैं इसमें, कितने पद हैं, 3। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, a + b + c। अब इस सर्वसमीकरण को आप खोलेंगे तो सबसे पहले इन तीनों को स्क्वायर देना पड़ेगा। अब इसको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। a² b² c², इसको भी स्क्वायर दे दीजिए, इसको भी स्क्वायर दे दीजिए, इसको स्क्वायर दे दीजिए। तो तीनों को हमने 2 घात दे दिया। फिर भी इनका पेट नहीं भरा है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक, तो हमने तीनों को स्क्वायर दिया। अब इसको क्या देना पड़ेगा, 2ab है ना। इस 2 पहले तो तीनों को स्क्वायर हमने दे दिया, यानी सर्वसमीकरण हम बनाने कैसे निकालते हैं। मान लीजिए भूल गए, उसके लिए बताने, पहले स्क्वायर दे दिए, इसको दे दिए, इसके। अब फिर ये क्या बोला है कि मैं और चाहिए, तो हमने इसको 2ab दिया। जब इसको 2ab दे दिया तो ये दोनों कंपटीशन करने लगे, मुझे भी चाहिए। फिर 2bc देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2bc। और जब 2bc को दे दिया, c भी बोलता है तो बोलता है मुझे भी चाहिए, तो 2ca। क्या देना पड़ेगा, 2ca। अगर आप इस सर्वसमीकरण को याद करेंगे तभी ये प्रश्न बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हमने याद करने का एक तरीका भी बता दिया है, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते का प्रयोग करने। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हमने समझा है। पहले आप a + b, इसी तरीके कुछ ये क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर कुछ इसी तरीके का है, a + b + c, a + b + इसी तरीके का है, बस a b के मान बदल गए हैं। तो इसको खोलने के लिए पहले आप तीनों को स्क्वायर दे देंगे, दे दिए। अब जैसे तीनों को दे दिए फिर भी इनका पेट नहीं भरा, तो 2ab 2bc 2ca, तो आपको ऐसा देना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं, हमको पकड़ना पड़ेगा a यानी कितना है, b यानी कितना है, c। जब तक ये तीनों नहीं पकड़ेंगे तब हम इसको विस्तार कर ही नहीं सकते। ये इसका विस्तार है, ये क्या है, a + b + c का ये विस्तार है। आपको इस क्वेश्चन को विस्तार करना है इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। ठीक, तो हमको पहले a b c चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान। a का मान कितना है, देखिए x है, a के जगह पर आप क्या रखेंगे, x रखेंगे। b का मान कितना है, 2y है, b का मान कितना है, 2y। c के जगह पर कितना है, 4z है, c के जगह हम क्या है, 4z। अगर आप इन तीनों को पकड़ लिए a b c, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। a के जगह हम कितना है, x, b के जगह हम कितना है, 2y, c के जगह हम कितना है, 4z। कैसे जान गए, यहाँ से तुलना करने पर a के जगह पर देखिए x है, b के जगह पर 2y है, c के जगह पर 4z, घाते 2 तो हम भी 2। अब आप इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यही वाली प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए इनको खोलते हैं हम। ये तो ये स्वयं है, अब ये बराबर तो हम भी बराबर। इस सर्वसमीकरण को आप प्रयोग करेंगे। हाँ, अंतर क्या है, a के जगह पर आप x रखेंगे, b के जगह पर 2y रखेंगे, c के जगह पर कितना रखेंगे, 4z। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a के जगह पर x है, b के जगह पर 2y है, c के जगग पर 4z है। चलिए रखिए क्रम से, तो देखिए ये तो ये स्वयं है, ये बराबर तो हम भी बराबर। चलिए पुटअप करिए, a² a यानी x², तो हम भी x²। ठीक, अब हम इसको विस्तार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं।
ठीक। अब ये धन तो हम भी धन, बी स्क्वायर तो बी यानी 2y², 2y का होल स्क्वायर, ये धन हम भी धन, सी स्क्वायर तो सी के जगह कितना है 4z², कितना है 4z², ठीक। ये धन हम भी धन, आपको ए के जगह में x रखना है, बी के जगह में 2y रखना है, सी के जगह पर 4z रखना है, ठीक। तो सी के जगह कितना रख दिए 4z, ये धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2, अब यहाँ कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह छिपा है, ए के जगह कितना है मेरे भाई x है, ए के जगह कितना है x, अब यहाँ भी गुणे का चिन्ह तो बी यानी कितना है 2y, बी यानी कितना है 2y, ये धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2, बी यानी कितना है 2y, हम भी 2y, इंटू अब यहाँ इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, सी यानी कितना है 4z, हम भी 4z, ठीक। ये प्लस हम भी प्लस, 2 सी यानी कितना है 4z, हम भी 4z, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है, गुणे, ए यानी कितना है 4z, सॉरी ए यानी कितना है x, हम भी x, ठीक। इस सर्वसमीकरण को आपने खोल दिया है, इस सर्वसमीकरण को हमने क्या किया है खोल दिया है। अब खोलने के बाद जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर x रखे हैं, जहाँ b है वहाँ पर 2x रखे हैं, जहाँ c है वहाँ पे 2y रखे हैं, और जहाँ c है वहाँ पर 4z रखे हैं। अब आप इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, चलिए ये वाला x² उत्तर आया, ठीक। हमने इस सर्वसमीकरण से इसको विस्तार कर दिया है, हमने इस सर्वसमीकरण को इसको क्या कर दिया है विस्तार कर दिया, ठीक। a² उत्तर आया, ये धन हम भी धन, ठीक। 2y², तो 2 का है तो 2 दूनी, यहाँ पर पावर 2 लगा तो 2 दूनी 4, अब ये y² तो हम भी y², ये धन हम भी धन, अब यहाँ पर 4 है ना, 4 की घाते 2 यानी 4 की घाते 2 यानी 4 की घाते 2 का मतलब 4 गुणे 4, 4 दूनी 8 नहीं करिएगा आप, 4z² यानी 4 का 4 से गुणा, तो 4 की घाते 4 चौक 16, 4 चौक कितना होगा 16, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 चौको 16z², क्या लिखेंगे 4 चौको 16z², ये धन हम भी धन, ठीक। अब ये पूरा एक पद है, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है फिर यहाँ प्लस है, तो ये पूरा एक पद माना जाएगा, अब फिर ये प्लस है तो इसके बाद यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये भी पूरा एक पद है, ये वाला एक पद है, ठीक। एक एक एक, इसको अलग अलग नहीं समझिएगा, ठीक। ये धन उत्तर आया। अब देखिए एक पद है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी पहले गिनती का करेंगे तो 2 दूनी 4, ये वाला xy तो 4xy, ये धन हम भी धन। अब देखिएगा x y z पहले ABCD नहीं लेंगे, पहले क्या लेंगे गिनती पहाड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये वाला y ये z तो yz 16yz, ये धन हम भी धन, ठीक। पहले गिनती लेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, अब ये वाला z ये वाला x तो zx, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। हमने उपयुक्त सर्वसमीकरण लगा के x + 2y + 4z को हमने खोल दिया है, तो कितना आया है x² + 4y² + 16z² + 4xy 16yz + 8zx, ये आपका सॉल्व है, ठीक। सबसे पहले आपको ABC पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा, a यानी देखिए x है, b यानी 2y है, c यानी 4z, देखिए तुलना कर लीजिए, ठीक। अब ये देखिए, अब जान कैसे गए कि यही सर्वसमीकरण लगेगी, देखिए a + b + c की घाते 2 यानी हमको 2 घात वाला सूत्र लगाना है। अब कितने पद होने चाहिए 3, देखिए 1 2 3, a + b का होल। अब ये सर्वसमीकरण पहले आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद होता है तो याद करने का तरीका बताया गया है। पहले 2 घात दे दीजिए, तीनों को दे दिए, फिर 2ab, फिर 2bc 2ca, क्रम से लेंगे ये सर्वसमीकरण लगा के आप इसको a के जगह पर कितना है x, b के जगह 2y, c के जगह 4z, इनको आप रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये बराबर तो हम भी बराबर ai² यानी x² प्लस b² यानी 2y² प्लस c² यानी 4z² प्लस 2ab, a यानी 2, a यानी x, b यानी 2y, c यानी z। इसी प्रकार से हम सबको क्रम बाई क्रम क्या कर दिए हैं, रख दिए। a यानी x, b यानी 2y प्लस प्लस 2 2, b यानी 2y, c यानी 4z प्लस प्लस a यानी 2 उतर आया, c यानी 4z, a यानी x, ठीक। x² उतर आया, 2 दूनी 4y², 4 चौक 16z², 2 दूनी 4xy
फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 बाई जेड, सॉरी 2 दूनी 4 चौक 16 बाई जेड ये वाला, फिर प्लस 2 चौको 8 जेड एक्स। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए। पर आपको ये सर्वसमीका याद करना पड़ेगा, बिना सर्वसमीका याद किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, पहला नंबर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर? सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई? सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है सर्वसमीका यही वाली लगेगी, हम सर्वसमीका नहीं मिटाएंगे। ठीक, यही सर्वसमीका लगेगी, क्योंकि ये 2 घात वाला है, 3 पद है। 2 घात वाला है, कितने पद हैं मेरे भाई? 3 पद। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? सेकंड नंबर है 2x माइनस वाई प्लस जेड। क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड की घाते 2, कितना है? पावर 2 है ना। 2x माइनस वाई प्लस जेड की घाते 2। ठीक, अब आपको यही सर्वसमीका देखिए ax bc, तो आपको फिर abc पकड़ना पड़ेगा और यहीं पे रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, a के जगह पर कितना है? 2x, यही सर्वसमीका लगेगी सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको हर प्रश्न, इन 6 प्रश्नों में यही सर्वसमीका आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, का प्रयोग करना पड़ेगा। बस a b c d के मान बदल जाएंगे। a के जगह पर कितना है? 2x, b यानी कितना है? माइनस वाई, c यानी कितना है? z, c यानी कितना है? z। ठीक, अब आप इनको क्या करेंगे? a के जगह पर 2x रखेंगे, b के जगह पर माइनस वाई रखेंगे, c के जगह हम z। अब b के जगह हमने माइनस क्यों लिया? यहाँ माइनस है, a यानी 2x है, b यानी कितना है? माइनस वाई, c यानी कितना है? z। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तो ये स्वयं है, यह तो यह स्वयं है। अब आप यहाँ पे फार्मूला में सब रखेंगे, a यानी 2x रखेंगे, b यानी माइनस वाई रखेंगे, c यानी कितना रखना पड़ेगा? z। चलिए रखिए, a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर, a मीन्स 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, ये धन हम भी धन, b स्क्वायर, b यानी माइनस वाई। ध्यान रखिएगा, माइनस वाली हमेशा कोष्टक में रखते हैं, माइनस वाली संख्या कहाँ रखते हैं? कोष्टक में। ये धन हम भी धन, c यानी कितना है? z है, तो z स्क्वायर, c यानी कितना है? z स्क्वायर। प्लस वाली चाहे कोष्टक में रखिए चाहे नहीं रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस का प्लस ही होता है। ये प्लस हम भी प्लस, ये 2 हम भी 2, a यानी कितना है? 2x गुणे, b यानी कितना है? माइनस वाई, तो माइनस कोष्टक में लेना पड़ेगा। ये धन हम भी धन, 2 हम भी 2, b यानी कितना है? माइनस वाई, कोष्टक में लेना नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। c यानी z, ये धन हम भी धन, 2 2, c का मान कितना है? z, c का मान कितना है? z, a का मान कितना है? 2x। देखिए यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, चलिए लिखिए चाहे न लिखिए। ठीक, यहाँ पे गुणे का चिन्ह, इसलिए सभी जगह पे गुणा आया है। ठीक, हमने इस सूत्र से इसको खोल दिया, बशर्ते a के जगह में 2x रखा है, b के जगह माइनस वाई, c की जगह हम क्या रखे हैं? z रखे हैं। चलिए सॉल्व करिए। अब 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ये धन हम भी धन। अब माइनस का गुणा 2 बार है, तो माइनस की घाते 2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर, ये धन हम भी धन, z स्क्वायर उतर आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, ये 3 पद को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस 3 पद को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहीं पे खेल है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्लस माइनस को देखेंगे, इसके पहले में प्लस माइनस का नहीं देखे तो प्लस है प्लस था, तो प्लस का प्लस ही आता है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पहले ये थे प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्या होता है? देखिए प्लस 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 होता है, ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये चारों चीज़ पहले बताया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स वाई, पहले चिन्ह देखेंगे, फिर अंक देखेंगे, फिर ABCD देखेंगे। क्या देखेंगे? ABCD। ठीक, तो 2 दूनी 4 एक्स, ये वाई, माइनस बाहर आ गया, या फिर आप माइनस बाहर भी सोच सकते हैं। फिर से देखिए
प्लस माइनस माइनस, ये 2 उतर आया ना, बाई जेड, ठीक। अब प्लस हम भी प्लस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये जेड एक्स, ये कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? बस आपको ए बी सी पकड़ना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ए यानी कितना है 2x, बी यानी कितना है -y, सी यानी कितना है z। कैसे जाने हैं ये देखिए, ए यानी 2x, बी यानी -y, सी यानी z, ठीक। आप इनको ढूंढना पड़ेगा, फिर इस फार्मूले में आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए A², 2x², 2 दूनी 4, B² y², C², इस प्रकार के सारे प्रश्नों को रख के सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, 2x दूनी 4² माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, z² उतर आया, प्लस ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर, तो 2 दूनी 4xy, फिर ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर, तो 2yz, फिर ये प्लस 2 दूनी 4zx। पहले गिनती लिखते हैं फिर ABCD लिखते हैं, ठीक। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, प्रश्न बदलना है। प्रश्न क्या करना है, बदलना है। तीसरे नंबर में क्या है देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, -2x + 3y + 2z। कितना है, -2x, कितना है, -2x + 3y + 2z की घाते 2। ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक। कितना है, -2x + 3y, 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं, -2x + 3y + 2z की घाते 2। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर्व समीकरण वही लगेगी, बस A B C के मान बदल जाएंगे। A B C के मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। A के जगह कितना है देखिए, A + B + C, A + B + C। A के जगह कितना है, -2x, B के जगह कितना है 3y, B के जगह कितना है 3y, और C के जगह कितना है 2z। कैसे जान गए, तुलना करने पर A के जगह में -2x, B के जगह में 3y, C के जगह में 2z है, ठीक। A B C, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, ठीक। अब आपको इस सर्व समीकरण से इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, A के जगह -2x लेना है, B के जगह 3y, C के जगह में 2z सभी जगह रखना है, ठीक। चलिए रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, A² यानी -2x का स्क्वायर, ये प्लस हम भी प्लस, B² यानी 3y का स्क्वायर, ये धन हम भी धन, C² यानी 2z का स्क्वायर, धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2। A यानी -2x, तो माइनस वाली हमेशा कोष्टक में रखिएगा, B यानी 3y, ये धन हम भी धन, 2 2। पहले तो आपको सर्व समीकरण याद होना चाहिए, B यानी 3y गुणे, कोष्टक ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, C यानी 2z प्लस प्लस 2 2, C यानी 2z गुणे, A यानी -2x, कोष्टक में लेंगे। इस फार्मूले को आप सेम उतार लेंगे, बस A की जगह -2x रखेंगे, B की जगह 3y, C की जगह z, हमने जैसा कि रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस है, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये माइनस गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 x का भी स्क्वायर है। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 2 दूनी 4 करके x को छोड़ देते, 2 दूनी 4x, ये धन तो हम भी धन, 3 तिकाई 9y², 3 की घाते 2, तो 3 तिकाई 9, y का भी स्क्वायर है, ये धन तो हम भी धन। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये z, तो z का भी स्क्वायर, ये धन। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये 3 पद देखिए, ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, प्लस माइनस माइनस, इंपॉर्टेंट चीज़, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए पहले गिनती करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 का 2 से 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये वाला x है बचा है, और ये वाला y, कुल मिला के -12 आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12x। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो है नहीं, प्लस बस है, प्लस
पहले गिनती 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, बाई जेड, कितना 22 जेड। ठीक, अब ये धन, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आ गया ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जेड एक्स ये आपका सॉल्व, यानी इस विस्तार हमने इसको विस्तार कर दिया। ठीक, तो आप इसको देखिएगा, ए बी सी डी पकड़ना है, फिर इसको अच्छे से क्या कर देना है, विस्तार करना है। ध्यान रखिएगा माइनस वाला जब रखेंगे तो आपको कोष्टक लेना पड़ेगा, माइनस वाली संख्या में आपको क्या लेना पड़ेगा, कोष्टक। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने बता दिया है। आप इन तीनों को ट्राई करेंगे, जो नहीं बनेगा तो जब कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, जो नहीं बनेगा तो हम अगली क्लास में बताएंगे। तो क्लास नंबर 14 यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।